आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा में राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध जो है जनता की तरफ से बहुत ज्यादा शिकायतें देखने को मिली और अब जो विभाग जो है एक्शन मोड में भी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से शिकायतें मिली स्मृति यात्रा में नीतीश कुमार को, इस पर आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से राजस्व को लेकर के बहुत जो है शिकायत मिली और इस समय तो जो है स्ट्राइक पर लोग चल रहे थे, लेकिन सबसे अधिक शिकायत मिली अंचल कार्यालय को लेकर के कि अंचल कार्यालय में जो अथी बनता है ना, राजस्व कोर्ट होता है, तो माने एक तरह से कहा जाए तो दीवानी जो केस कोर्ट होता है ना, वो ग्राउंड लेवल वाला जो है एग्जीक्यूटिव जो है दीवानी कोर्ट माना जाता है। रेवेन्यू कोर्ट को लेकर के मामला है और उसमें होता क्या है कि दाखिल खारिज करना हो, हाँ, या फिर जमाबंदी जो है सब करना हो। बहुत सारा जो है मामला है जमीन का जो भी विवाद होता है ना, वो सब को लेकर के जो है राजस्व का कोर्ट लगता है। सीओ जो पद है ना, उसका अपना कोर्ट होता है राजस्व को लेकर के, और वैसे कोर्ट में जो है तारीख को लेकर के, दलाल को लेकर के और इसमें पैसे का खेल को लेकर के तरह तरह का जो है शिकायत मिला। तो इस पर जो है शिकायत तो मिलना स्वाभाविक है। अभी तो मौजूदा समय में सभी लोग अभी स्ट्राइक पर हैं, लेकिन वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा से जब आए तो विभाग जो है इस पर कड़ा रुख जो है बनाए हुए है। चूंकि नीतीश कुमार को अगर कोई चीज कंप्लेन मिलता है, नीतीश कुमार के कान में अगर कोई बात पड़ता है तो वो जो है वो आदमी छोड़ने वाला नहीं है। अब होता क्या है कि जब उनके कान में जब नहीं कोई बात पड़ती है तो जो है अलग बात है, लेकिन जब कान में जब बात पड़ जाएगी तो नीतीश कुमार जो है एक्शन मोड में आ जाते हैं। तो विभाग भी जो है एक्शन मोड में आ गई है और एक तरह से कहा जाए तो चर्चा हो रही है कि सीओ पर जो है अब विभागीय डंडा चलने की तैयारी हो रही है। अब इसमें देखिए खेला क्या होता है। खेला यह होता है कि पंचायत भवन तो सब जगह बन गया है, लेकिन ये कर्मचारी लोग, चाहे पंचायत सचिव भी लोग, सिर्फ हम लोग राजस्व कर्मी की बात नहीं करें, यहाँ पर पंचायत भवन में सभी लोगों को बैठना है जिसकी जिम्मेवारी पंचायत की है, लेकिन ये लोग बैठता नहीं है। सप्ताह में एक दिन लोग अपना फिक्स कर लिया है, जो कोरम पूरा करने के लिए लोग जाता है, अपना मोटरसाइकिल से घूम करके वहां से चला आता है, बस कोरम पूरा हो जाता है। ये लोग जाकर के बैठ जाएगा मुखिया के घर पर। जिस तरह से शिकायतें आ रही है तो ये अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, यह सिस्टम की खामी है। सिस्टम की खामी कहिए ना भाई। अधिकारी अगर चाह लेगा तो जो है कोई काम जो है माने बिगड़ेगा, ऐसी बात थोड़े। अधिकारी नहीं जानता है कि कर्मचारी जो है कहां पर रह रहा है। पंचायत वाला स्टाफ है ना, वो ब्लॉक मुख्यालय को पकड़े रहता है, ब्लॉक में काम करने वाले लोग जिला मुख्यालय को पकड़े रहते हैं, वो अप डाउन करते हैं, और ये जो है ब्लॉक वाले लोग पंचायत में जो है अपना अप डाउन लोग करता है। मैक्सिमम यही होता है। और इसमें जो है जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वो जो है अपना जहाँ पर आवास रखे हुए हैं वहीं से जो है सारा काम धंधा उनका चलता है, सारा ऑफिस वहीं से चलता है। फिर जो है दलाल का कॉकस है। दलाल सब जो है, अरे राजस्व जो कोर्ट होता है ना सीओ का, उसमें दलाल तय करता है कि कब तारीख होगा, तारीख उल्टा सीधा सब करवा देता है। ऑर्डर सब जो है, ऑर्डर का जो है खेला इसमें होता है। और सिर्फ यही नहीं, राजस्व जो न्यायालय है, सीओ का न्यायालय, सिर्फ यहीं पर ही खेला नहीं होता है, बहुत सारा तो एडीएम रेवेन्यू के दफ्तर में भी ये सब खेला होता है। तो दलाल का जो सिस्टम है ये कब तक जनता झेलती रहेगी? क्योंकि दलाल के भरोसे ही जो है जनता क्या इन सब चीजों के पीछे पड़ी रहेगी। कब जो कर्मचारी हैं वो भी तो कभी आगे आके जनता का काम करे, कि दलाल के पीछे ही जनता हमेशा भागती रहेगी। अरे दलाल नहीं रहेगा तो कर्मचारी की कमाई कैसे होगा? अब तो जो है निगरानी के डर से ये लोग करता क्या है कि लोग अपने डायरेक्ट पैसा नहीं ना लेता है, ये लोग दलाल के थ्रू लेता है। परिणाम क्या होता है, एक दाखिल खारिज में अगर फिक्स रेट अगर है 2000 रुपया, तो दलाल लेता है कोई ना कोई जो है इसमें लगा देगा मीन मेक कि इसमें आपका ये नहीं है, आपका उसमें ये नहीं है, सीओ साहब से बात हुई है, कर्मचारी साहब से बात हुई है, इसमें आपको लगेगा 15,000। बहुत सारा दलाल सब जो है ना, वो सब जो है क्या बोले करोड़पति सब हो गया है। खाली दाखिल खारिज वाला मामला में, जमीन वाला मामला सब में ये सब जो है अकूत कमाई सबको हो गया। दलाल को सरकार जो है इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? दलाल को जो है इस सब, अरे कुछ दिन 4-5 साल पहले, अरे 5-7 साल पहले जो है सीएम नीतीश कुमार बोले थे ना कि पूरे अंचल कार्यालय से दलाल सबको हटाओ। अगर कहीं दलाल पकड़ा गया तो हटा क्यों नहीं? हड़कंप कुछ दिन के लिए मचा, कुछ दिन के लिए हड़कंप मचा, कुछ दिन के लिए जो है दलाल लोग जो है
अंचल कार्यालय में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन बाहरे बाहरे वो लोग चक्कर लोग काटते रहते थे। फोन है, फोन से लोग हिलाते रहते थे, अपना बतियाते रहते थे, और जब सारा जो है डीलिंग होते रहता था। अरे ऐसा ऐसा खेला हुआ है कि आम गरमजरुआ जमीन लोग जो है पैसा ले ले करके लोग जो है बंदोबस्त कर दिया। एक ऐसा ही मामला आया था, हमको तो अभी इस तरह से तो मनोज जी कभी भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं होगा। जो अंदर जो भी चीजें राजस्व विभाग में चल रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रही है, तो आपको लगता है कि इतने दलालों के बीच ये सारी चीजें खत्म होगी? अधिकारी खुद अगर स्ट्रिक्ट नहीं हो तब तक दलाल सब खत्म नहीं होगा। अधिकारी अगर जागरूक नहीं हो पाता है तो जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे दलाल लोगों को पकड़ना होगा। जनता भी क्या करे, जनता को तो अपने काम से मतलब है, इसलिए जो है पैसा ले दे करके जो है अपना काम करवाता है। जनता तो जागरूक होने का सवाल ही नहीं है। आज जनता तो निरीह प्राणी है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अगर उतना ही लोग जानता, हालांकि तो सरकार ने नियम, अरे सरकार ने नियम निकाल दिया ऑनलाइन करने का, कि ऑनलाइन होगा तो जो है सब काम जो है ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन मैनुअल तो अंचलों में तो जो है सब काम तो मैनुअल ना होता है जी। उसी में सब जो है तिकड़म बिगड़म सब कर देता है, सब जो है मतलब कि मीन मेक निकाल देता है, पैसा कमाने का जरिया बना देता है। अब एक तो जब मान लीजिए कि रजिस्ट्री है, अब रजिस्ट्री का दस्तावेज है, तो बोल देगा सब क्या कि नहीं तो 10 साल पुराना आपका रजिस्ट्री है, नियम आ गया है कि 10 साल पहले का रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं करना है। तब हम हो जाएंगे बेचैन कि भाई दाखिल खारिज मेरा नहीं हुआ, ये दस्तावेज मेरा छूट गया था, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो वैसी स्थिति में क्या करे भाई, अरे कुछ पैसा वैसा लीजिए ना, कर दीजिए ना। तो नहीं, आपको 20,000 रुपया लगेगा, 2000 में जो है काम नहीं फट जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा, बस यही है सब जो है। न्यायालय का भी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से राजस्व सीओ का कोर्ट लगता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी शिकायतें बहुत आती हैं जनता की, लेकिन जनता की परेशानी तो वैसे की वैसे ही है। अरे इसीलिए ना विजय सिन्हा जो है डंडा चला रहे हैं। विजय सिन्हा जो है इतना कड़ा रुख के लिए जो है अपनाए हुए हैं। राजस्व विभाग यही एक ऐसा विभाग है जहां सरकार को भी टैक्स देने के लिए जनता को चढ़ावना देना पड़ता है, प्राइवेट टैक्स देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तब सरकार को जो है टैक्स मिलता है। ये ऐसा विभाग है, इसमें जरूरत है। अगर अंचलाधिकारी खुद अगर जो है स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो वैसी स्थिति में जनता का दोहन होता रहेगा। और जो कर्मचारी सब है ना, ये सब जो है इतना उल्टा सीधा पाठ पढ़ा देगा। अगर आप पढ़े लिखे कानून के ज्ञाता भी है ना, तो जाइएगा तो सब पाठ पढ़ा देगा कि नहीं नियम तो ये कहता है, नियम तो वो कहता है। ऐसा होता है। नियम का हवाला दे करके जो है यहाँ पे पैसे ठगे जा रहे हैं। अरे ऐसा ठगी हमारे नॉलेज में है, हम अपने नॉलेज की बात बता रहे हैं कि टाइटल सूट जुडिशियरी ने जिस जमीन पर टाइटल दे दिया, उस टाइटल का जो है दाखिल खारिज कराना था, तो उस व्यक्ति को जो उसने सीओ को दिया, तो सीओ लिख दिया कि जमाबंदी कैंसिल करने का अधिकार फलाना फलाना बिहार रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है एडीएम को है। वो जो है लिखकर दे दिया। जब उस व्यक्ति ने एडीएम के यहाँ फाइल किया, एडीएम जो रेवेन्यू के यहाँ फाइल किया, तो उसने जो है बिना पढ़े लिखे जो है सीधे डिसअलाउड कर दिया। क्यों डिसअलाउड कर दिया? बाद में उसको पता चला कि 2 लाख रुपए तो यहाँ पर फीस है, 2 लाख रुपए दीजिएगा तब ना जो है आपका ऑर्डर होगा। हमने पूछा कि भाई आप लोगों ने पता किया कि बिना कॉज लगाए हुए डिसअलाउड क्यों कर दिया? तो नहीं, पूछने गए थे, बोले कि नहीं है, जो है आपका तथ्य सही नहीं है। फिर दोबारा जो है मैटर लिखाया, जब देखा, जब एडीएम जब देखे कि ये आदमी एग्रेसिव है, वो आदमी जब कह रहा है कि मैं आप पर मुकदमा करूंगा, कोर्ट में मैं आप पर मुकदमा करूंगा, सरकारी काम में लापरवाही करने के मामले में आप पर मुकदमा करूंगा, तब जाकर एडीएम ने कहा कि नहीं, इसको इस मैटर को थोड़ा ऐसे कर करके जो है फाइल करिए, उसके बाद में हम ऑर्डर कर देते हैं। तो वैसे कर करके फिर फाइल किया गया। तब एडीएम ने क्या ऑर्डर किया अंचलाधिकारी को कि बिहार रेवेन्यू एक्ट में फलाने फलाने एक्ट के तहत आपको खुद पावर है कि जुडिशियरी का जो ऑर्डर है उसके रिगार्ड में आपको जो है काम कर देना है। एक तरफ एक सीओ कह रहा है कि एडीएम को पावर है, फिर एडीएम कह रहा है कि सीओ को पावर है। अब आप ही बताइए, बेवकूफ तो जनता बन रही है ना, मर कौन रहा है और मार कौन रहा है? ऐसी स्थिति में वैसे सीओ और एडीएम पर 420 का कर्तव्य में जो है लापरवाही करने का, अगर जनता जागरूक हो जाए, ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहता हूं ना कि जनता को जागरूक होना होगा और वैसे लोगों पर मुकदमा करना होगा, तब जाकर के जो है इन लोगों का होश ठिकाने आएगा। अंचल में ये जो भी
एडीएम का भी अपना कोर्ट होता है जी। एडीएम का भी अपना कोर्ट होता है, यहाँ पर एलआरडीसी का भी, उसके नीचे आइए तो एलआरडीसी का, एसडीओ का भी कोर्ट होता है, एलआरडीसी का भी कोर्ट होता है, उसके नीचे आइए सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे सीओ का कोर्ट होता है। सीओ में अगर जो है अगर दिक्कत हुआ, अगर उसने रिजेक्ट किया तो आपको एलआरडीसी के यहाँ जाना है। हाँ, उस माने ऐसे ही जो है ऊपर जाना है, हाँ जाना है। लेकिन इस सारे कोर्ट में पहले तो स्थिति बहुत बदतर थी, बिना पैसा का कोई काम सुनता नहीं था। इधर जो है नीतीश कुमार के राज में, इधर आने वाले समय में धीरे धीरे जब स्टाफ सब बढ़ा है तो कुछ कुछ जो है माने परिस्थितियां सामान्य हुई है, वरना जनता तो लूट रही थी। तो जरूरत है पहले का जितना कर्मचारी सब है ना, पहले का जो अंचलाधिकारी है, सबके संपत्ति का जांच करना चाहिए। अगर जो है विजय सिन्हा को जो है अगर इच्छा है कि पहले वाला जितना कर्मचारी सब है, जितना जो है सीओ सब है, उस सबका जो है संपत्ति का जांच करे, बहुत सारा मामला सब सामने आ जाएगा कि सब जो है आय से अधिक संपत्ति जो है सब अर्जित किया है। कोर्ट का यही मामला है। अगर ये सब जो है सही में, अगर जो राजस्व न्यायालय है सीओ का, अगर ये लोग सही में अगर जो है निष्पादन करना शुरू कर दे तो जुडिशियरी पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब जो है नीचे जो है पैसा का खेल खेलता है, इसीलिए अब आदमी देख रहा है ना कि मेरा मामला है, मेरा सही मामला है, फिर भी जो है मेरे अगेंस्ट में हो गया। चलो भाई जुडिशरी में चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। जिस तरह से लोगों को अभी भी झांसा दिया जा रहा है, लोगों को अभी भी ठगा जा रहा है, लोगों को अभी जरूरत है बिहार में कि लोग जो है जागरूक हो। जिस तरह से ठगा जाता है उसको कम किया जाए, इन सब चीजों को। और विजय कुमार सिन्हा को भी जरूरत है कि इन तमाम चीजों पे जो है एक्शन लिया जाए। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।